ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा मैटर करता है जिनका फ़ैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिनकी बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा स्टोर हो चुका है या फिर उनकी तोन निकल आई है। वो अब ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए क्यों है, उसकी वजह है क्योंकि जिन लोगों का फ़ैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, परेशान होकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट करते हैं। एक्सट्रीम डाइट, बहुत कम खाना खाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। और भी आसान तरीके होते हैं और कुछ वजह होती है कि इसको नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करें कि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो और ज़िंदगी भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। होता ये है कि जब आपका काम बहुत आसान तरीके से हो सकता है तो उसको रफ़ और टफ़ क्यों बनाना है, उसको हार्ड क्यों बनाना है। और ख़ास तौर पे मेरी उन सभी लोगों से बहुत गुजारिश है कि एक्सट्रीम डाइटिंग ना करें, क्योंकि दुनिया में 99.99% जितने भी लोग हैं उन सभी को एक्सट्रीम डाइटिंग या कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका काम बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। जब लोगों के पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो उनको दो शब्द पता हो जाते हैं, एक कटिंग, एक बल्किंग। लेकिन ये जो कटिंग और बल्किंग नाम के शब्द हैं, वर्ड हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं हैं जो ऑफिस जाते हैं या कोई का काम करते हैं, अपना कोई बिज़नेस करते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये जो कटिंग और बल्किंग का जो प्रोसेस होता है, ये बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है जो कम्पीट करते हैं या फिर जिनका प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग, वो बॉडी बिल्डिंग ही करते हैं। तो आप सभी लोग पहले तो ये कटिंग और बल्किंग नाम के शब्द अपने दिमाग से हटाओ। एक्सट्रीम डाइटिंग करने से या फिर पूरे दिन में 1000 या 1500 कैलोरी वाली डाइट फॉलो करने से लोगों को तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि भाई वो लोग मन से खाना नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन उन्हें और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन है ही नहीं। और एक्सट्रीम डाइटिंग करने का एक नुकसान ये भी होता है कि आप कमज़ोर पड़ने लगते हो। दिन प्रतिदिन आपका वेट तो कम हो रहा है, फ़ैट तो आप देख रहे हो कि कम हो रहा है, लेकिन आप कमज़ोर भी होते जा रहे हो। और जब आप कमज़ोर हो जाओगे तो आपको बीमारियां भी बहुत होने लगेंगी। आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगोगे। आपकी बॉडी से मसल मास भी कम हो जाएगा। अगर आप वर्कआउट करते थे या करते हैं, ठीक है, और आपने जो मेहनत करके मसल अचीव किया होगा वो भी आप गवा बैठोगे, वो भी आप खो दोगे एक्सट्रीम डाइटिंग करके। जिम में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छे से पुश कर पाते थे अपने आप को, टिल फेलियर पुश कर पाते थे, आप बहुत हैवी लिफ्ट कर पाते थे। तो धीमे धीमे आप देखिएगा आपका परफॉर्मेंस रेशियो कम हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। आप उतना हार्ड पुश नहीं कर पाओगे जितना आप पुश करते थे पहले। तो दिस इज़ ऑल्सो द डाउन साइड ऑफ एक्सट्रीम डाइटिंग एंड ईटिंग वेरी लो कैलोरी इन अ डे। ये सीधी सी बात है कि जब आप लोग कम खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, आपको कमज़ोरी महसूस होगी और जो मसल मास है वो भी कम हो जाएगा। चलो मान लिया आपने बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करी, आपने बहुत कम खाना खाया तो आप हो गए पतले। आपने डेली 1500 कैलोरी वाली डाइट ली, तो आप एक बात बताओ, क्या ज़िंदगी भर 1500 कैलोरी वाली डाइट ले पाओगे? सस्टेनेबल नहीं है ना। और अगर लेते भी हो तो ज़िंदगी बड़ी परेशान और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मेरी मानो तो डाइट वो फॉलो करो जिसको तुम एंजॉय भी कर पाते हो। अब एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि तुम जंक फूड खाने लग जाओ। हेल्दी डाइट भी बहुत डिलीशियस होती है, बहुत अच्छी होती है। सच बता रहा हूँ, जब तुम हेल्दी खाना खाने लगोगे तुम जंक फूड देखोगे भी नहीं, तुम जंक फूड खाओगे भी नहीं। तुम्हें अच्छा लगेगा नहीं जंक फूड। कभी कभी हो गया, लेकिन डेली नहीं खाओगे, कभी कभी खाओगे, ठीक है। जब आपको हेल्दी फूड अच्छा लगने लगेगा, टेस्टी लगने लगेगा। अब आप लोगों को करना क्या है? करना यही है कि स्टार्टिंग के डेज़ में जब आप सोचो कि आपके मन में आ गया कि अब मुझे फ़ैट लॉस करना है, मुझे फ़िट होना है, तो आप सभी लोगों को जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, ख़ास तौर पे मोटे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अनहेल्दी हैं, तो उनको कोशिश करनी है उनकी मेंटेनेंस कैलोरी खानी है। ये जो 2500, 3000, 3500 के आसपास जो कैलोरी का रेंज है, मेंटेनेंस कैलोरी का रेंज है, ये लगभग 75 से 90 या 95 किलो के आसपास होगा। उन लोगों मतलब ये उन लोगों का मेंटेनेंस कैलोरी होगी जिनका वेट 75 से 90 या 95 किलो के आसपास होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनका वेट ज़्यादा है तो उनको उनकी मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कैलोरी का डेफिसिट लेके चलना पड़ेगा।
कम से कम 200-300 कैलोरी। अगर किसी की मेंटेनेंस कैलोरी 4000 आ गई या 4500 आ गई तो उसको कम से कम 3500 कैलोरी कंज्यूम करनी पड़ेगी डेली। बहुत कम कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी इतनी जल्दी फ़ैट को नहीं रिड्यूस करती है। और ख़ास तौर पे जब आप उसको स्टारवेशन में रख दोगे, लेट्स सपोज़ कि 2500 से 3500 या 3000 के आसपास आपकी कैलोरी है मेंटेनेंस कैलोरी। इसमें आप सिंपल सा काम करो कि प्रोटीन इनटेक को बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट्स को कर दो मॉडरेट, बिल्कुल जीरो नहीं करना है। फैट्स को 1 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना है, ठीक। ये जितनी भी कैलोरीज हैं कोशिश करो कि ये हेल्दी फूड से आएँ। जंक फूड जीरो करना है आपको और हेल्दी फूड ही खाना है। आप खुद अपनी डाइट बना सकते हो, बस हेल्दी फूड, प्रोटीन, कार्ब, फैट का ध्यान रखना है। दैट्स इट। देखो यार, बहुत आसान होता है फिट होना, इतना टफ नहीं होता है। कोशिश करो जिम जाओ, और अगर जिम जाते हो तो अपना वर्कआउट को बहुत टफ रखो, अपने वर्कआउट को बहुत इंटेंस रखो, टफ रखो। और कोशिश करो कि जितने भी हैवी कंपाउंड मूवमेंट होते हैं उन पे फोकस करने की, बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, इन सब पे फोकस करो। और हाँ, ये ध्यान रख के चलो कि टाइम लगता है, टाइम लगेगा ही, ठीक है। आपको फिट होना है और आप बहुत अनहेल्दी हो, आपको हेल्दी होना है, तो उसमें टाइम लगेगा। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। बहुत कम अगर टाइम ड्यूरेशन में करना चाहते हो तो बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हें भी, बॉडी को भी, और मेंटल लेवल पे भी बहुत टॉर्चर हो जाओगे, और फिटनेस तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक बन जाएगी। तो एंजॉय करो फिटनेस को, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो, ठीक। चलता हूँ।